अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? अल्लाह से दुआ है आप सब अपने घर में खुश और आबाद होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हूँ अच्छी। तो आज मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ अपनी अम्मी की तरफ से, अम्मी के घर से। तो ये अम्मी मसाला भून रही थी चिकन कोफ्तों का और ये बना रही हैं चिकन कोफ्ते बनाए थे आज। तो हम अम्मी की तरफ आए हुए थे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा और ये मेरी अम्मी है, शायद आपने पहले वीडियो में नहीं देखा है। जिसने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, ये है अम्मी मेरी। तो फ्रेंड्स, जैसा आप लोगों ने मेरा टाइटल देखा होगा तो मैं उसी के बारे में बात करूंगी। मैंने अम्मी से आपको मिलवा दिया है। तो फ्रेंड्स, मेरे जो मतलब ब्रदर इन लॉ यानी मेरी ननद के हस्बैंड जो हैं, उनकी डेथ हो गई है और अल्लाह ना करे किसी को ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़े। रमज़ान का महीना चल रहा है, मतलब उनकी काफ़ी टाइम से बीमार थे वो। डायलिसिस होती थी, उनकी किडनियाँ ख़राब थी, तो अब भी उनकी डायलिसिस ही होनी थी। तो अब ये सोच रहे थे कि प्राइवेट में ना जाएं, क्योंकि वो तो घर से बाहर नहीं निकलते थे। सरकारी में ना जाएं क्योंकि कहीं कोरोना के चक्कर में ना फंस जाएं। प्राइवेट में बहुत जगह लेकर घूमी हमारी बाजी, पर उनका डायलिसिस नहीं हुआ। बहुत परेशान थी, हर जगह हर कोई ये कह रहा था पहले कोरोना का टेस्ट करा कर लाइए। और ये मेरी भतीजी है। तो फ्रेंड्स, तो उनको नहीं लिया, फिर थक हार कर वो सरकारी अस्पताल में गई। दिल्ली के RML में गई थी, शायद RML में गई थी। वहाँ से रेफ़र करके सफदरजंग उन्हें भेज दिया गया था। तो फ्रेंड्स, उन्हें वहाँ भेज दिया गया तो उन्होंने कोरोना का टेस्ट करेंगे, फिर बाद में ट्रीटमेंट देंगे। उनकी इतनी हालत ख़राब थी, जबकि उन्हें कोई कोरोना नहीं था। वो तो घर से बाहर, उनकी हालत ही ऐसी नहीं थी कि वो घर से बाहर जाएं। वो सिर्फ डायलिसिस के लिए ही घर से बाहर निकला करते थे। ना कोई सिम्टम थे, ना कुछ था। चलो बाहर घूमते तो हम भी मान लेते। और ये देखें, ये चिकन कोफ्ता करी तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इसके बावजूद भी उन लोगों ने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया। इतनी हालत ख़राब थी, मेरी बाजी चीख रही थी बुरी तरह से कि प्लीज़ प्लीज़ इन्हें कोई ट्रीटमेंट दे दो, कोई टेबलेट दे दो। और जब भी मतलब डॉक्टर या कोई मतलब स्टाफ से आ रहा था तो वो भी ऐसा कर रहा था जैसे कोई एहसान कर रहा है। मतलब उनके जो रूम में थे तो सारे वो बेचारे वेटिंग में लगे हुए थे। जो शुगर वाला पेशेंट भी था ना, उन लोगों ने कोरोना का उसमें डाल दिया था कि जब तक कोरोना की रिपोर्ट नहीं आ रहेगी हम तुम्हारा कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। उनकी इतनी हालत ख़राब थी कि 6 पॉइंट उनका खून रह चुका था। और वो भी चीख रहे थे प्लीज़ मुझे कोई टेबलेट दे दो। इतने तड़प कर मरे, पर इन लोगों ने उन्हें घर पर भेजा, ना उन्होंने खाने को दिया, ना कोई ट्रीटमेंट दिया। समझ लो, बहुत चीखने चिल्लाने पर उन्होंने ऑक्सीजन लगाई तो थोड़ा उन्हें राहत मिली, क्योंकि जब उनका ब्लड कम हो जाता है शरीर में तो उनकी सांस फूलने लगती थी, थकन महसूस होने लगती थी। उसके बावजूद बाजी जब चिल्लाई तो उन्होंने ऑक्सीजन लगा दी। और वो भी इस तरह से ट्रीट कर रहे थे जैसे हम पर कोई एहसान कर रहे हैं। उसके बावजूद कोई बात नहीं, यहाँ से मतलब मेरी बहन का फ़ोन आया, मेरे 6:30 बजे हमारे पास फ़ोन आया। बहुत रो रही थी, मेरी आँख खुली, मैंने पूछा, कह रहा बाजी का फ़ोन आया। इतना रो रही थी कि मतलब इनकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। यहाँ से फिर मेरा भाई, ओए इतना मतलब हम परेशान थे। फिर यहाँ से हमने बड़ी बाजी को और अपने छोटे वाले देवर को भेजा। उन लोगों को भी देखने नहीं दे रहे थे, ना उनके कमरे में जाने दे रहे थे। इतना हम घर पर परेशान थे क्योंकि ज़्यादा लोग जा नहीं सकते थे। सिचुएशन ऐसी है, कोरोना के चक्कर में कोई अस्पताल में नहीं जा रहा। उसके बावजूद भी उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया। उनका इतनी तड़प कर उन्होंने एक पाइप सा उनके मुंह में डाला, जब भी उनका दम निकल गया। पर इन लोगों ने ना बताया नहीं। और बाजी कह लेंगे वेंटिलेटर पर लिटा लेंगे, जगह नहीं है, यहीं पर वेंटिलेटर बनाएंगे। इसके बावजूद भी इन लोगों ने कोई सुध नहीं ली। जब मेरे हस्बैंड 4 बजे पहुंचे अपनी सिस्टर के पास, वो दोनों आ गए थे, मेरी ननद और मेरा देवर घर आ गया था, तब उन्होंने चेक किया तो इनकी बॉडी में ना कोई मूवमेंट नहीं था।
तो जब ये डॉक्टर के पास जा रहे थे, डॉक्टर इन्हीं के पास आ रहा था, कहने लगे इनको ना आईसीयू में शिफ्ट करेंगे। तो ये चिल्लाने लगे मेरे हबी और कहने लगे आईसीयू में किसे शिफ्ट करोगे, इनके अंदर देखो इनका तो दम निकल चुका है, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है शरीर। कहने लगा अच्छा, इन्होंने चेक करा तो आके कहते हैं सॉरी, तुम्हारी सॉरी से तो देखो पूरा परिवार बर्बाद हो गया, तुम्हारी सॉरी से क्या जाता है। डॉक्टरों को इस टाइम भगवान मान रहे हैं, मारने पर लोग कुछ जानबूझकर मार रहे हैं। ये बताओ जब उन्हें कोई कोरोना नहीं था, कुछ नहीं था, तुमने उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, एक टेबलेट नहीं दी, वो तड़प तड़प कर मर गए। और उसके बाद भी इन लोगों ने उनके घर पे बॉडी नहीं दी। पूरा परिवार इतना तड़प रहा था और उनके घर में कोई बेटा भी नहीं, 6 बेटियां हैं उनकी। इतनी हालत ख़राब थी हमारी सबकी पूरी फैमिली की। और मेरी बाजी का रो रो के बुरा हाल था और उनकी बेटियों का। 3 दिन बाद इन्होंने बताया कि उनकी रिपोर्ट ज़बरदस्ती इन्होंने पॉजिटिव कर दी, जबकि उन्हें कोई कोरोना नहीं था। इसके बावजूद भी इन्होंने बॉडी नहीं दी। वहीं से हमारे घर से 4-5 लोगों को बुला करके कब्रिस्तान में, जाने कहाँ पर, इंडिया दिल्ली गेट के आसपास कहीं कब्रिस्तान, इन्होंने वहाँ पर खड्डा करके उन्हें दफना के दिया जी, दबा दिया खड्डे में। इन्होंने सूरत भी नहीं देखने दी। इंसान अल्लाह किसी पे ऐसा वक्त न लाए रब्बुल आलमीन, जी मरने के बाद अपने ही अपनों की सूरत न देख पाए। मगर जिन लोगों को कोरोना है तो अच्छा है, ट्रीटमेंट दो, पर जिन्हें नहीं है तो कम से कम उनकी तो केयर कर लो। अब ये बताओ, जब हम बीमार है कोई इंसान तो अस्पताल नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा। जब उसे कोरोना नहीं है तो तुम कम से कम टेस्ट, उसकी ट्रीटमेंट करो। अगर कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आए तो आप रोक भी सकते हो, हम भी साथ देंगे। पर जिसे नहीं है तो कम से कम जब तक रिपोर्ट आ रही है तो उसको दवाई या कोई ट्रीटमेंट तो दे सकते हो आसानी से। ये बताओ, पर लोग पता नहीं डॉक्टरों को भगवान तो कह रहे हैं, पर कुछ लोग ना, कुछ सॉरी डॉक्टर जो है ना, कुछ जानबूझकर भी मार रहे हैं। अब ये बताओ, जिसके परिवार से जाता है उसे कितनी तकलीफ होती है। और इंसान ये आखिरी वक्त ऐसा होता है कि बच्चे अपने बाप की सूरत भी नहीं देख पाए। अल्लाह किसी पे ऐसा वक्त न लाए। बस क्या जा सकता है, अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं हम तो, अल्लाह इस परवरदिगार दुनिया से इस वायरस को ख़त्म कर दे। जो हमारे फैमिली के साथ हुआ है, अल्लाह ताला किसी की फैमिली के साथ ना करे कि मरने के बाद हम अपनों की भी सूरत ना देख पाएँ। बहुत तकलीफ़ की बात है, पर क्या किया जा सकता है, मजबूर है ना। डॉक्टर भगवान बने बैठे हैं ना इस टाइम पे, इसलिए बहुत मजबूर हैं हम लोग। जिसे है हम तो साथ देने को तैयार हैं, उसे क्वारंटाइन करो, उसका ट्रीटमेंट करो, पर कम से कम जिसे नहीं है तो उसको ऐसा ट्रीट तो ना करो कि मतलब किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं वही जान सकता है जो इस टाइम अस्पताल में है। ना तो कोई दवाई देते हैं जब तक वो नहीं आ जाती रिपोर्ट। अरे जब तक रिपोर्ट आएगी तो आप रोक लेना कम से कम। जिसका ट्रीटमेंट इतनी तड़प कर मरे हैं कि शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो होंठ सूख गए थे उनके, इतनी बुरी हालत थी, क्या मैं बयान नहीं कर सकती आप लोगों से। क्या समझ लो कैसी हालत में उनकी डेथ हुई है। अल्लाह ना करे किसी पे ऐसा वक्त आए, रब्बुल आलमीन किसी पे नहीं लाए ऐसा वक्त। तो बस मैं आप लोगों से यही शेयर करना चाहती थी, इसलिए ही मैंने ऐसा टाइटल डाला था। और ये 1 दिन पहले की वीडियो है मेरी अम्मी के घर की। ये दूसरे दिन की बात है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों से मैं मतलब वीडियो शेयर करके बता देती हूँ कि मेरे ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे या मेरी वीडियो क्यों नहीं आ रही थी 1-2 दिन से। इंशाल्लाह कल से आएगी, फिर रेगुलर डालूँगी। 3 से 4 दिन हो चुके हैं उनकी डेथ को। हाथ पैर नहीं चल रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि बाजी की और बच्चों की शक्लें नहीं देखी जा रही, इतना बुरा हाल है। बस 4-5 दिन हो चुके हैं। तो आज मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ कि क्या प्रॉब्लम हो गई थी, क्या हो गया था। और ये मम्मी की तरफ हूँ, यहाँ पर आ गई थी 1-2 दिन के लिए रमज़ानों में। बस यही दुआ है, अल्लाह जैसा हमारे परिवार के साथ हुआ, अल्लाह ताला किसी के परिवार के साथ ऐसा ना करे रब्बुल आलमीन। और अल्लाह हम सबको सब्र दे, और अल्लाह ताला मेरी बाजी को और मेरी बाजी की बेटियों को सब्र दे। उनका कोई बेटा भी नहीं है, सिर्फ वही थे कमाने वाले, और वही बेचारे अचानक छोड़कर चले गए। और ये अम्मी कुरान पढ़ रही थी, असर के बाद का टाइम है, हम पकौड़ियाँ बना रहे थे भाभी और मैं, और अम्मी कुरान पढ़ रही थी। ये देखें मेरी पकौड़ियाँ रेडी हो चुकी है बनकर, मैं कचरी बना रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल ज़रूर दबाइएगा। सब्सक्राइब करने पर एक बेल बनी हुई आती है तो उसे क्लिक ज़रूर करिएगा, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, और कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगती हैं आप लोगों को। या आप किसी चीज़ की रेसिपी देखना चाहते हैं तो वो भी शेयर कर सकते हैं। और ये देखें, ये मैं गैस क्लीन कर रही हूँ। तो बस इसके बाद मैंने इफ्तियार की वीडियो नहीं दिखाई थी आप लोगों को,
क्योंकि अब तैयार तो मैं आपको काफ़ी दफ़ा दिखा चुकी हूँ। ये मैं गैस क्लीनिंग कर रही थी, तो बस अब मैं आपसे ये सहरी की शेयर कर रही हूँ। ये सहरी में हम चिकन करी कोफ्ता खा रहे थे। मम्मी ने चिकन कोफ्ता बनाया था, समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाओ, रोज़ की यही टेंशन है। तो ये हम सहरी कर रहे हैं। सहरी करने के बाद मैं अपनी अम्मी की तरफ आ गई थी, और जो मैं ये आपको बात बता रही हूँ ये दूसरे दिन की बात है। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरी वीडियो देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी वीडियो का एंड यही करती हूँ। नए नए वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।